नमस्कार। आइए आप लोगों का भक्ति यात्रा में स्वागत है। आप लोग सोचेंगे ये भक्ति यात्रा की वीडियो तो नहीं है। तो देखिए, जीवन में जो कार्य आप करें वो समाज के हित में हो, वो सारा भक्ति में ही आता है। तो आज हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, और ये है कि अगर समाज में हमारी किसी भी बात से एक भी ईश्वर के अंदर परिवर्तन आ गया तो वो करोड़ों माला के बराबर है। तो चलिए आज हम उसी पर बात करते हैं, और प्लीज़ पूरा वीडियो आप देख के जाइएगा। इसको स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप जीवन में, हो सकता है आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, अब आप एक बेहतर इंसान बन पाएँ, यही हमारी कामना है। चलिए देखिए, आज के समय में माता पिता को लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो घोर स्वार्थवादी दृष्टिकोण हो गया है, अधिक और बहुत ज़्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है। वैभव हर किसी को होना चाहिए, मतलब हर लोग चाहते हैं कि हमारे पास हर चीज़ सुख सुविधाएँ हों, मगर कर्तव्य पालन आड़े आता है, तब उनकी बुरी तरह से अपेक्षा करने का प्रचलन बन गया है। सोचने के तरीके में प्रमुखता इसी बात की जा रही है कि जिससे जब तक जितना भी लाभ उठाया जा सके उतना लाभ उठा लेने के उपरांत, क्योंकि आजकल आप देखते नहीं हो कि बच्चे जब 18-22 साल के हो जाते हैं तो कहते हैं अब हम बालिक हैं, हम अपनी मर्जी का कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले वाले जो जीवन है उसका पूरा कार्यभार माँ बाप ने ही संभाला है, और वो 18 साल के बाद भी चाहते हैं खर्चा माँ बाप दें और वो काम अपने हिसाब से करें। तो यहाँ पर आगे चल के बात करते हैं कि इससे जब तक जितना लाभ उठाया जा सके उतना उठा लेने के उपरांत अनुपयुक्त जो चीज़ बचती है उससे पीछा छुड़ा लिया जाता है। कचरे कूड़ेदान में फेंका जाना तो अनिवार्य है, पर जैसे आप पशु पक्षियों को देखते, पर आप जिन पशुओं को जीवन भर कमाई कराई, पहले आज के टाइम में तो नहीं तो बैल होते थे, तो बैल खेत वोत की जुताई करते थे, तो पशुओं की जीवन भर की कमाई, दूध लिया, बच्चे पाले, उन्हें बूढ़ा होने पर कुछ समय पेंशन के रूप में उनकी मौत के मरने की व्यवस्था तक बना दी जाए, ऐसे आम प्रचलन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो है कसाई खानों में ही वृद्ध पशुओं की शरण मिलती है। तर्क दिया जाता है कि दूध नहीं दे रहे हैं और हमारी उपयोगिता अब नहीं बची है, इनको क्यों पालें, हटा देते हैं, निकाल देते हैं, या तो कोई लोग छोड़ देते हैं, कोई लोग बेच देते हैं, कोई लोग जो है कहते हैं उठा ले जाओ। तो मतलब एक तरीके का ये भी आपके ऊपर कर्ज बनता है। आने वाले समय में आप जब एक बूंद दूध के लिए तरसते हैं तो यही कर्ज है जो आपको चुकाना पड़ रहा है। तो ऐसा ना करें, या तो ना ही पालें, अन्यथा जो है जब नहीं गाय दूध दे रही तो आप उसको चारा पानी दीजिए। हाँ, महंगाई है, मोल खरीदना पड़ता, समझते हैं सब कुछ, तो या तो आप पालिए नहीं, या तो आप पाल रहे हैं तो फिर पालिए, वो जब तक जीवन पर्यंत रहेगी। गांव गली में तो कोई मुश्किल नहीं होती है, जो है छोड़ दो, वो अपना चरवर के आ जाती हैं, शाम को बैठ जाती हैं दरवाजे पे ही, अपना नहीं दूध दे रही तब भी चारा पानी, गांव में तो खोल दो अपना चरवर के, वो अपना चली आती। थोड़ा सा इंतज़ाम ही करना पड़ता है ताकि रोज़ जब थोड़ा सा उसको खाने को मिल जाए तो वो पता रहे कि उसका वो घर है और वो वहाँ वापस आ जाएगी शाम को। तो उनको ऐसे ही कसाई घर में भेज देते हैं, पैसे कमा लेते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए या कर्तव्य पालन का बोझ एक ही झटके में उतर जाता है। ये प्रथा कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्य जैसी ही है, मतलब कि
अगर जो सोचता है इसके बारे में उसके लिए असामान्य चीज़ है, जो नहीं सोचता उसमें क्या है, दूध नहीं दे रही उसको छोड़ दिया, क्या कितनी सिंपल सी बात है, कितनी आसान है, कहना कितना आसान लगा। मगर जो लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचते हैं वो जो है बहुत मुश्किल चीज़ उनके लिए रखती है। एक प्रश्न है कि जैसे घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, जिनका काम जो अब काम नहीं कर पाते हैं, है ना, किसी काम के नहीं हैं, अब वो बैठे रहते हैं, ऊपर से उनके दवाई पानी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो इस हाल में आप वो पीछे पलट के नहीं देखते कि क्या इन्होंने किया है और क्या ये मेरे लिए करके जा रहे हैं, तो उसमें वो नहीं है, बस उनको बोझ समझ लिया जाता है। चिकित्सा की सेवा सहायता का भार अधिक बोझिल हो जाता है, उनकी उपस्थिति उन्हें भारत तुल्य प्रतीत होती है। जो वंशज या उत्तराधिकारी कहलाते हैं, मन पीछा छुड़ाने का होता है और लोक लाज की व्यवस्था से कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग वो भी त्याग कर वृद्धजनों की जो है घर ही के अंदर नहीं बाहर भेज पा रहे हैं, वृद्धाश्रम नहीं छोड़ जा रहे हैं, तो घर ही के अंदर उनको इतना अकेला कर देते हैं, इतना चीज़ों में बदनाम कर देते हैं कि वो घर में ही रहकर उनका जीवन एकदम मृत्यु के समान बना देते हैं। ये बोझ आप कहाँ लेके जाओगे। आज जो गांव में एक कहावत कहते हैं कि जो नाई के बाल होते हैं ना वो हमेशा आगे ही आते हैं। तो ये इनका बुढ़ापा, आपके बच्चे भी बच्चे हैं और आप जवान हो और ये वृद्ध हैं, ये तीनों आपके सामने हैं, ये तीनों आप में भी आने वाले हैं। तो जो भी करें आप सोच के करें, क्योंकि बच्चे जो हैं आप कर रहे हैं तो आपको बच्चे देख रहे हैं, तो वो एक तरीके की डिग्री ले रहे हैं प्यारे, और वो डिग्री बाबा दादी पर नहीं उतरेगी, वो आप पर उतरेगी। तो उसके अलावा जो है अपने देश में असमंजस के स्थान पर बना हुआ है, वृद्धजनों को भी वृद्ध पशुओं की तरह ही समान रूप से स्थान मिलता है। वो हवा के रुख देखते ही प्रतीत होता है। एक मिनट, अरे तुम होगा कोई, तो यही सब है भाई। अभिभावकों से अलग ऐसे हो जाते हैं जैसे लोग अपनी कमाई की हिस्सेदारी मांगने वाले, स्वच्छंदता की बाधा डालने वाले सबसे प्रतीत होते हैं। इसीलिए सुविधा उसी में समझी जाती है कि परिवार से पीछा छुड़ाकर अपने ढंग से अपनी मर्जी से निरंकुश जीवन जिया जाए। अपनी कमाई में पत्नी के अलावा और किसी को हिस्सेदार ना बनने दिया जाए। ये आम प्रचलन है। आज अधिकांश लोग जो है मतलब जैसे लोग कहते हैं कि हम माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, हम माँ बाप को खुश रखना चाहते हैं, पर हमारी पत्नी की वजह से नहीं हो पाता। तो हम उन लोगों से एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही कठिन सवाल पूछने वाले हैं प्यारे, कि क्या आप अपनी पत्नी के माँ बाप को उससे छुड़ा सकते हैं? अगर दम है तो जवाब दीजिएगा ज़रूर कमेंट में। अगर नहीं छुड़ा सकते तो इसका मतलब है वो आपको आपके माँ बाप से नहीं छुड़ा रही है, आपने खुद पहले छोड़ा है, फिर उसने जो है उस खाई का एक एक पत्थर मजबूती से तय किया है। अगर हम कहीं गलत हों प्यारे तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप यहाँ पर गलत थी। तो जो है वो चाहते हैं अपने बच्चों पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, अपने पत्नी पे खर्च करना चाहते हैं, यहाँ तक कि ससुराल के पक्ष पे खर्च करना चाहते हैं, पर अपने माँ बाप को नहीं। आज जो नोट की गर्मी आप निकाल रहे हो माँ बाप को छोड़ के सब पर, वो नोटों की गर्मी आपके माँ बाप की वजह से आपके हिस्से में आई है। तो पर ये भूल जाते हैं और ये भी आपके जीवन में
एक कर्ज बनता है और इसको आपको चुकाना पड़ता है। वृद्धावस्था में उतना नहीं कमा पाते हैं जितनी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके, और किसी किसी को लोगों को तो पेंशन मिलती है, किसी को कुछ नहीं, जो एकदम प्राइवेट सेक्टर में है तो उनको कुछ नहीं है जो भी है। और वो जो फंड बोनस जो भी उनको मिलता है वो अपने बच्चों की व्यवस्थाओं में अच्छा कमरा बना दूँ, अच्छी एसी लगवा दूँ, घर बनवा दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, उसी में ख़त्म हो जाता है। अपने बारे में वो सोचते नहीं हैं, और जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो उनके बारे में बच्चे भी नहीं सोचते। हम ये नहीं, हमारा मानना नहीं है कि आप बच्चों के लिए कुछ मत करिए, पर अपने लिए जीवन में उतना ज़रूर रखिएगा कि आपके बच्चे अगर आपकी तरफ मुड़ कर ना देखें तो आपको जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े। और ये आंतरिक संघर्ष है, दोनों परिस्थितियों का भार वहन करते करते विवशता के कारण खींचते रहते हैं, और ये खींच भीतर ही भीतर घुटन का कार्य करती है और वो चर्चा का विषय बनती है। जो साहसपूर्वक अलग हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं उनके लिए ये कठिन पड़ता है। अनेक असुविधाएं से भरा जीवन कैसे जिएं, जो निकाल देते हैं उन्हें भी खटका तो बना ही रहता है। उन्हें भी कभी न कभी वृद्ध होना पड़ेगा, पर वे इसी परंपरा का शिकार बनने से बच न सकेंगे। ये तो बात सही है। ये विषम परिस्थितियाँ अपने सभी विदेशों से आई हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं था। हमारे यहाँ तो ऐसे था कि राम ने कहा वन जाना है और चले गए। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, पर अब सब चीज़ें हम अपना रहे हैं, बाहरी तो ये भी अपना रहे हैं। तो इधर इतना प्रभाव छोड़ रहे हैं, हमारे कपड़े अंग्रेजी तर्ज पे जा रहे हैं, बाल भी जा रहे हैं, रहन सहन भी जा रहा है, खान पीन भी जा रहा है, सारा समय वेस्ट जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें लेते चले जा रहे हैं वो लोग। तो बाकी हमारे यहाँ राम जैसे पुत्र थे, श्रवण जैसे पुत्र थे, जो माँ के कहने पर पूरा राजपाट त्याग कर जो है कुंती के साथ पांचों पांडव निकले थे। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं नहीं थी, पर ठीक है जैसा भी है। एक बात और कहना चाहेंगे, हमने कहा तो कि लड़कों की कमी की वजह से होती है, माँ बाप की सेवा पानी नहीं हो पाती। वो कहते हैं हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते। पत्नी कहती माँ बाप को के साथ रहना है तो मुझे छोड़ दो। तो कहना चाहेंगे उन माता पिता से भी कि अपनी बेटी को इतना तो ज़रूर समझा के रखिएगा कि अगर तुम अपने घर में सही से नहीं रह सकती, वह उसके साथ अत्याचार हो रहा हो अलग बात, आप सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी बात, मगर वो अपने माँ बाप को अपने सास ससुर को सपोर्ट नहीं कर रही है तो इस पे आपका समर्थन नहीं होना चाहिए। अन्यथा कल जो आपकी बेटी ने दूसरे के माँ बाप के साथ किया वही आपको अपने ही घर में झेलना पड़ेगा। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, पर जब कर्मा की बात आती है प्यारे बहुत छोटी है दुनिया, बहुत जल्दी ही कर्मा वापस आता है। तो बच्चों की परवरिश अच्छी करिए। वैसे आजकल का समय जैसा है कि परवरिश आप कितनी भी अच्छी दो, उनको जो करना है वो वही कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो है परवरिश काम आती है। तो अपने कार्य से पीछे ना हटें जीवन में। कर्तव्य पालन का माहौल घर में बना रहना चाहिए। जैसे आप अपने ही माँ बाप की बुराई बैठ के कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे वहीं से सीखते हैं। बच्चे कहीं बाहर कुछ सीखने जाते नहीं, आपके घर के माहौल से ही सीखते हैं।
कभी भी गलत चीज़ों के लिए अपनी बेटी को बेटे का समर्थन मत करिए, ताकि किसी का जीवन भी नष्ट ना हो। वृद्धावस्था आने के पूर्व हर समझदार को ये मान्यता बना लेनी चाहिए कि एकांकी मतलब अकेलापन और स्वावलंबी जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। मानसिक तैयारी तो समय के रहते ही जुटा लेनी चाहिए। अर्थव्यवस्था भी ऐसी रखनी चाहिए कि किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े और उपार्जन की क्षमता भी रहे। इसी क्योंकि बुढ़ापे में काम काज रहता नहीं है, थोड़ा सा अपनापन, प्रेम और थोड़ा सा आदर सम्मान के भूखे होते बुजुर्ग, और ज़्यादा नहीं। कभी कभार ऐसा नहीं कि सब बुजुर्ग एक ही जैसे होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो देखिए, एक मछली ताल में अगर गिर गई है तो इसका मतलब नहीं है कि सब मछलियाँ ही वैसी हैं। जीवन में हर इंसान जो एकदम गलत है उसको रिश्ते से मत तोलिए, आप उसको इससे तोलिए, वो इंसान बेहतर नहीं है। तो आप हमेशा ख्याल रखिए अपने माता पिता का, भाई बहनों का, अपने घर परिवार, अपने रिश्ते नातों का, क्योंकि यही हैं जो आपके कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़े होने वाले हैं, और कोई नहीं खड़े होने वाला प्यारे। और हमेशा ईश्वर से जुड़े रहिए। इन्हीं सब कामनाओं के साथ हम आप लोगों से अभी विराम चाहते हैं। और जय बाबा नीम करौली जी महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। जो लोग भी हमारा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं उनका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।